पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का मीनिंग समझ लेते हैं पहले हम। दो लेंसेज है हमारे पास, एक तरह का लेंस जिसे हम कहते हैं कन्वर्जिंग और दूसरा लेंस जिसे हम कहते हैं डाइवर्जिंग। इसमें यह बात आप ध्यान रखिएगा कि दो वर्ड हम यूज करते हैं, कॉन्वेक्स, और दूसरा वर्ड टाइप का लेंस कौन सा यूज कर रहे हैं हम, कॉनकेव। कॉन्वेक्स होना या कॉनकेव होना, कॉन्वेक्स होना या कॉनकेव होना, इट इज द फिजिकल स्ट्रक्चर। किसी भी लेंस का कॉन्वेक्स होना या कॉनकेव होना उसका अपना फिजिकल स्ट्रक्चर है। लेकिन लेंस का कन्वर्जिंग होना या डाइवर्जिंग होना, ये लेंस का बिहेवियर है। ये क्या है, लेंस का बिहेवियर है। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग भी हो सकता है, कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग भी हो सकता है। कॉनकेव लेंस कन्वर्जिंग भी हो सकता है, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि ये बिहेवियर कहाँ देख रहे हो, कहाँ ऑब्जर्व कर रहे हो आप। तो हमेशा ऐसा नहीं कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग ही होगा। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस नहीं कहा जा सकता। नॉर्मल केस में हम कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। कब की बात यह है, जब हम कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कह देते हैं आंख बंद करके, तब हमारा मतलब होता है कि ये लेंस कहाँ है, एयर में है। और ये किस चीज का बना हुआ है लेंस, ये ग्लास का बना हुआ लेंस है। अगर ग्लास लेंस है एयर में, या डायमंड का लेंस है एयर में, या किसी और डेंसर मटेरियल का लेंस है एयर में, रेयर और मीडियम में, तब हम ये कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस ही कन्वर्जिंग लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग बिहेवियर करता है, लेकिन कॉन्वेक्स हमेशा कन्वर्जिंग बिहेवियर करेगा ऐसा नहीं है। ये कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस भी बन सकता है। अभी हम आगे पूरा इसे डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब पावर ऑफ लेंस से क्या मतलब है, दो तरह के लेंस हमारे पास, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस, जिसे हम नॉर्मली कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस भी कह देते हैं एयर के बारे में, अगर ये एयर में है तो। लाइट रे इंसिडेंट हुई, सिंपलेस्ट कंडीशन हम लेते हैं, लाइट रे इंसिडेंट हुई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रे इंसिडेंट हुई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहां लाइट रे इंसिडेंट हुई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, दिस इज द नॉर्मल पाथ ऑफ लाइट रे। अगर ये लेंस बीच में ना आता तो लाइट रे सीधे सीधे इस पाथ पर चली जाती आप आगे, लेकिन लेंस आ गया बीच में। लेंस ने क्या काम किया, इस लेंस ने लाइट रे को इसके अपने नॉर्मल पाथ से डेविएट कर दिया। नॉर्मल जो इसका पाथ था, अगर लेंस ना आता तो सीधे सीधे चली जाती, लेकिन लेंस ने क्या करा, इसे अपने पाथ से डेविएट कर दिया, डाइवर्ज कर दिया। ये डाइवर्ज करना, किस हद तक डाइवर्ज कर दिया लेंस ने, यही कहलाती है पावर ऑफ लेंस। चाहे वो कन्वर्जिंग डाइवर्जेंस हो या डाइवर्जिंग डाइवर्जेंस हो, दोनों ही केस में हम क्या कहेंगे, ये किस हद तक इसने डाइवर्ज या कन्वर्ज कर दिया, इसे हम पावर ऑफ लेंस कहते हैं। एक तरह से और इसे समझते हैं हम, कैसे, ये आपका लेंस, दो लेंस ड्रॉ करूंगा यहीं, एक थोड़ा पतला सा लेंस। अब इस पर लाइट रे इंसिडेंट हुई, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, नॉर्मल पाथ ये था लाइट का, इसने लाइट को अपने रास्ते से हटा दिया, मोड़ दिया। सपोज इसने 30 डिग्री डाइवर्ज कर दिया, ठीक है, डाइवर्ज ही बोला जाएगा इसको भी, कन्वर्ज कह दो या डाइवर्ज कह दो। एक दूसरा लेंस मैंने इसी की जगह रखा, ला करके दूसरा लेंस मैंने यहां लाकर रखा, थोड़ा सा मोटा। अब ये लेंस पर लाइट रे इंसिडेंट करी मैंने वहीं की वहीं, पता चला इसने
लाइट रे को डाइवर्ज कर दिया, अपने पाथ से इसने डाइवर्ज कर दिया 45 डिग्री पर। किसने ज्यादा किया? दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे वाले लेंस ने ज्यादा डाइवर्ज किया। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि ये जो सेकंड वाला लेंस है इसकी डाइवर्जिंग एबिलिटी पावर ज्यादा है किससे? पहले वाले लेंस से। सेकंड वाले लेंस की एबिलिटी, डाइवर्जिंग एबिलिटी ज्यादा है किससे? ज्यादा है पहले वाले लेंस से ज्यादा है। तो अपने रास्ते से जो लाइट का नॉर्मल पाथ था उससे किस हद तक लेंस डेविएट कर सकता है लाइट रे को, यही कहलाएगी आपकी क्या? पावर ऑफ लेंस। अब सीधी सीधी सी बात है, ये दो लेंस आप देख रहे हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट है, तो कहां इनसे कहां जाकर के मिल जाती है? फोकस पर। ये क्या है? दूसरे वाले का फोकस है। तो सिंपल सी बात है कि जिसका फोकल लेंथ कम है उस वो ज्यादा डाइवर्ज करेगा, और जिसकी फोकल लेंथ बड़ी है वो कम डाइवर्ज कर पाएगा। दोनों ही केस में जिसकी फोकल लेंथ कम है वो ज्यादा डाइवर्ज कर पा रहा है। इसका मतलब फोकल लेंथ से तो कुछ ना कुछ रिलेशन है इसका, पावर का, इस एबिलिटी का। सिंपल सी बात है, जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है उसकी पावर ज्यादा है। तो आप सिंपल फिनोमिनन क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ focal length. Power of lens is reciprocal of focal length in meter. Yes, power is the reciprocal of focal length in meter, और इस पावर का यूनिट होता है डायोप्टर, या सिंपली इसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो हो सकता है आप आर ई डायोप्टर, तो पावर को आप डायोप्टर में रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपका एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है +100 सेंटीमीटर या +1 मीटर, तो इसकी पावर कितनी होगी? +1 पावर होगी, +1 डायोप्टर। ठीक है, याद रखिएगा जिस तरह फोकल लेंथ के साथ में उसका साइन चलता है प्लस या माइनस, वैसे ही पावर के साथ में भी उसका सिंबल साइन जरूर चलेगा। कन्वर्जिंग लेंस के लिए डायोप्टर ये पावर पॉजिटिव है और डाइवर्जिंग लेंस के लिए ये पावर नेगेटिव है। मतलब सिंपल सी बात है, नॉर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल कंडीशन में कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर कितनी है? पॉजिटिव है, और कॉनकेव लेंस के लिए कितनी है पावर? वो निगेटिव है। लेकिन ऐसा होना हमेशा जरूरी नहीं है। अगर कहीं किसी न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में कॉनकेव लेंस की पावर निगेटिव में आ जाए, निगेटिव में आ जाए, बशर्ते कि वो एयर में नहीं है, डेंसर वेंसर का हिसाब गड़बड़ नहीं है, तो वो पॉसिबल है। ऐसा मत समझना कि कॉनकेव की पावर निगेटिव में होनी चाहिए, पॉजिटिव क्यों आ रही है, कॉन्वेक्स की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव में क्यों आ रही है। हालांकि इतना इस लेवल का क्वेश्चन आपके बोर्ड में नहीं आएगा, इतना नहीं आएगा। ठीक है। यहीं से हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंस, टू थिन लेंसेज केप्ट इन कांटेक्ट। जो कांटेक्ट में रखे हुए हैं, पतले लेंस है कांटेक्ट में रखे हुए, उनकी इक्विवेलेंट पावर कितनी होगी? बिल्कुल सिंपल है, वही करना है जैसे कल हमने किया था। एक ये लेंस है, लेंस आपका L1 और इसकी फोकल लेंथ है f1, भले ही वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। एक और लेंस है, इसी के साथ कांटेक्ट में रखा हुआ, बिल्कुल कांटेक्ट में रखना है इसे। अगर सेपरेशन हुआ तो ये इक्वेशन फॉलो नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम दोनों का ऑप्टिकल सेंटर एक ही जगह लेकर चलेंगे। ये L2 है और इसकी फोकल लेंथ कितनी है? f2 है, भले ही वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, कुछ भी हो। करेक्ट। ये आपका ऑब्जेक्ट बना, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट -u फ्रॉम फर्स्ट लेंस, पहले लेंस से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? -u है। तो आप फर्स्ट लेंस पर आप फॉर्मूला लगाइए,
फर्स्ट लेंस पर आप फॉर्मूला लगाइए, क्या बनेगा फॉर्मूला आपका 1/f1 इक्वल्स 1/v माइनस 1/-u। इसको मैं v नहीं v डैश लिख लेता हूँ क्योंकि इंटरमीडिएट बनने वाली इमेज ये। तो अब आपका क्या बन जाएगा ये, बोलिए। 1/f1 इक्वल्स 1/v डैश माइनस प्लस 1/u। ठीक है। अब कहीं भी इमेज हो, ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इमेज कहाँ बन रही है, चाहे वो रियल है, वर्चुअल है, कुछ भी है। फिलहाल मैं ये कह रहा हूं कि इससे रियल इमेज बनने वाली थी। कहाँ बनने वाली थी, ये आई डैश बनने वाली थी। इसकी इमेज कितने डिस्टेंस पर बनने वाली थी, वी डैश डिस्टेंस पर बनने वाली थी। यहां से दोनों लेंसेज के बीच में ये लाइन आप कंटिन्यूअस ड्रॉ करेंगे और उसके बाद की लाइन क्या होगी, डॉटेड होगी। अब ये जो आई डैश है, दिस आई डैश बिहेव एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस। सेकेंड लेंस के लिए आई डैश ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, आई डैश बिहेव एज ऑब्जेक्ट। हालांकि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, लेकिन आप वर्चुअल वर्ड यूज ना करें तो भी चलेगा। आई डैश बिहेव एज ऑब्जेक्ट फॉर L2 लेंस। L2 लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है इस बार, v डैश है, प्लस v डैश। तो अब आप फॉर्मूला लगाइए 1/f2 इक्वल्स 1/v माइनस 1/प्लस v डैश। प्लस माइनस लगाने में इन न्यूमेरिकल्स में कंजूसी बिल्कुल मत करना, जहां आपको प्लस लगाना वहां प्लस लगा दीजिए। तो अब आपका क्या बना, 1/f2 इक्वल्स 1/v माइनस 1/v डैश। ओके। अब इक्वेशन आपकी दो इक्वेशन बन जाती, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड कर दें, देखिए 1/v डैश प्लस में है, 1/v डैश माइनस में है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या, 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपकी 3 आ गई। अब आपने क्या काम किया, अब आपने क्या काम किया, आपने एक सिंगल लेंस ढूंढा, मार्केट गए आप, आपने इंस्ट्रूमेंट बनाया, उसमें 2 लेंस लगा रखे थे कॉन्टेक्ट में, आपको ठीक नहीं लग रहा था कि 2 लेंस लगाऊं। आप मार्केट में गए, दोनों लेंस एक साथ लेके गए और दुकानदार वाले से कहा भैया मुझे एक एक ऐसा लेंस दे दो जो दोनों के बराबर काम करे। एक अकेला सिंगल लेंस दे दीजिए जो वही काम करे एग्जैक्टली जो ये दोनों मिलकर कर रहे हैं एक साथ, जो दोनों एक साथ मिलकर कर रहे हैं। तो उसने कहा लो भाई लो ये ले जाओ लेंस। एक नया लेंस उसने दे दिया, मैं यही इसी के ऊपर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको कंफर्म रहे। बिल्कुल वही के वही, वही का वही ऑब्जेक्ट आपने रखा, और जहां इन दोनों से बनने वाली थी इमेज, इन दोनों से इमेज कहां बनी थी फाइनली, इन दोनों से इमेज ये बनी थी, आई कितने डिस्टेंस पर बनी थी, ये v डिस्टेंस पर। एग्जैक्टली इस अकेले लेंस ने भी वहीं के वहीं बना दिया इसे, इमेज को। ये आई बना दी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस यू, और ये कितना प्लस यू। जो काम दोनों मिलकर कर रहे थे वही लेंस इस अकेले लेंस ने काम कर दिया। दोनों लेंस मिलकर क्या कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट ओ की इमेज आई पर बना रहे थे। इसने अकेले ने वही काम करा, वही ऑब्जेक्ट है, वही ऑब्जेक्ट है, और इसने भी वही के वही बना दी इमेज जहां दोनों ने मिलकर के बनाई थी। तो ये जो लेंस एक आपने सब्स्टिट्यूट किया है दोनों लेंस की जगह, इस एक लेंस को आप कहेंगे इक्विवेलेंट लेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। ये लेंस, अकेला लेंस, इन दोनों लेंस का इक्विवेलेंट कहा जाएगा। अब ये इक्विवेलेंस लेंस की फोकल लेंथ है। फॉर इक्विवेलेंट लेंस ऑफ कॉम्बिनेशन 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/-u। तो 1 क्या बना, 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब जरा देखें तो सही, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4 में आपकी जो राइट हैंड साइड है इक्वल है, तो फिर दोनों मिलकर क्या बना आपका इक्वेशन, 1/f इक्वल्स 1/f1 प्लस 1/f2। ये आपका इक्विवेलेंस फोकल लेंथ आ गई कॉम्बिनेशन की। और क्योंकि फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल पावर होता है,
तो फिर पावर्स क्या होंगी, पावर्स तो सिंपली जुड़ जाएंगी, P इक्वल्स व्हाट, P1 प्लस P2। ये बात याद रखनी है आपको कि यहाँ फोकल लेंथ या पावर जो भी लेंगे वो साइन के साथ लेंगे। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ नॉर्मल कंडीशन में पॉजिटिव होती है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नॉर्मल कंडीशन में नेगेटिव होती है। तो वो यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव साथ रखना है आपको। इसी तरह पावर के लिए भी पॉजिटिव और नेगेटिव आपको यहाँ साथ रखना है। ठीक है।